पात्रताम पिनष्टुमाम। तो चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य चरितामृत में अंतर लीला में ये भाव आता है कि राधा भाव क्या है, राधा रानी क्या सोचती है। तो आश्लिष्य व पात्रताम पिनष्टुमाम, आश्लिष्य व मतलब कि या तो कृष्ण मेरा गाढ़ आलिंगन कर ले, वो मेरे प्रति फेवरेबल हो जाए, बहुत रेसिप्रोकेशन कर दे, तो बहुत उनकी करुणा है, बहुत अच्छा लगता है। तो आगे जाके कुछ प्यारों में राधा रानी के भाव को वर्णन करते हुए महाप्रभु बोलते हैं कि कैसे कभी कभी कृष्ण क्या करते हैं, राधा रानी की गुड मतलब ना राधा रानी के प्रति उनका जो एक्सक्लूसिव लव है उसको प्रदर्शित करने के लिए बाकी सब डिवोटीज को छोड़ देते हैं, एक्सक्लूसिवली राधा रानी के पास चले जाते हैं, उन सबको छोड़कर ये दिखाने के लिए कि राधा रानी कितना प्रेम उससे करती है और वो उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। तो राधा रानी बोलती है कभी कभी तो वो ऐसा करते हैं, लेकिन क्या करते हैं कभी कभी जानबूझ के मुझे निग्लेक्ट कर देते हैं और बाकी सबके साथ एसोसिएट करते हैं मुझे पीड़ा देने के लिए। लेकिन अगर वो उस पीड़ा से कृष्ण को संतोष हो रहा है तो वो मेरे संतोष का और बड़ा कारण बन जाता है। फिर आगे बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में कि अगर कोई गोपी है, कृष्ण उसको उसके साथ कुछ ये क्या बोलते हैं उसकी सेवा स्वीकार करना चाहते हैं, चाहे वो मेरे से विपरीत दल की हो, मैं उसके घर पे जाके उसकी दासी बन जाऊंगी, उसका हाथ पकड़ के कृष्ण के पास लाऊंगी, क्योंकि कृष्ण उसकी अभिलाषा कर रहे हैं। कोई भी एनवी नहीं, सिर्फ कृष्ण का संतोष चाहना, ये है असली भाव राधा रानी का और गोपियों का। इसीलिए उनके प्रेम को इतना महान बताया गया है कि कोई भी उसमें ईर्ष्या नहीं है, सिर्फ कृष्ण के संतोष के लिए वो प्रयास करते हैं सारी गोपियां। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं भी आती हैं राधा कृष्ण की। एक लीला जो आप सबने शायद नहीं सुनी होगी उसके ऊपर आज हम मेडिटेट कर सकते हैं। वृंदावन में अलग अलग लीलाएं लीलाएं बहुत सारी हैं राधा कृष्ण की, और बहुत स्वीट स्वीट है, लेकिन हमें अपने स्तर पे थोड़ा थोड़ा ही सुनना चाहिए, या कृष्णा पुस्तक में जिस प्रकार से आता है उस प्रकार से हमें सुनना चाहिए। बहुत अलग से कोई बुक्स, मुझे याद है एक बार गीता क्वेस्ट का कैंप हुआ था एक स्टूडेंट जस्ट आया था कैंप में, इतनी सारी बुक्स ले ली उसने, एक भी बुक प्रभुपाद जी की नहीं थी, और सारी ऐसी गुड़ गुड़ तत्व वाली। तो खैर नए नए डिवोटीज को तो उतना आइडिया भी नहीं होता क्या कैसे करना है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य हमें बनाकर रखना चाहिए इसमें। तो लीलाएं तो बहुत सारी हैं अभी आप सबके साथ। हम्म, राधा रानी के प्रेम का जहाँ पे वर्णन हो कोई अच्छी लीला, कई सारी ऐसी लीलाएं हैं। आप में से किसी का कोई प्रश्न है वैसे अभी तक? प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं डिवोटीज। जी, पहले कल का प्रश्न है प्रभु जी। एक एक मैंने पहले गुलशन प्रभु का ले लेते हैं। हाँ जी गुलशन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने अभी टैक्स 80 वाला श्लोक एक्सप्लेन किया, तो एक बार उसका स्क्रीनशॉट खींचना था। एक बार आप स्क्रीन पे चला सकते हो उसको। आपने एक श्लोक के लिए कहा ये था मुझे। वाला ना हम विप्रो। हाँ हाँ, ब्रह्मचर्य हाँ सन्यासी हाँ न सन्यासी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल लीजिए। ये है मध्य लीला 13वां अध्याय 80 प्यार 80 श्लोक। ठीक है। प्रभु जी, इसका रिसाइटेशन करना है क्या डेली? मतलब आपने कुछ कहा था, अभी कुछ बता रहे थे। कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा अगर हम इसे याद कर सकें, जब से पहले पढ़ सकें। अच्छा भाव है इसको इसमें। एक एक बार चैंट करना है बस। हाँ मतलब ऐसे कोई नियम नहीं है, आप बनाना चाहो उसको नियम तो अच्छा भाव है इसमें। ठीक है। ओके प्रभु। ओके जी, थैंक यू। जी भीष्म जी ना नाम प्रभु बिल्कुल जी, बढ़िया है आपका, भीष्म राधा ये रानी मेरा के भक्त सत्संग भीष्म। काफी दिन से है एक्चुअली। तो मुझे बताया गया था कि राधा अष्टमी के दिन ये बताएंगे करके। फिर मैंने कल भी पूछा था, प्रेम प्रभु आए थे तो बोला आज टाइम ओके। नहीं मिला, लेकिन
कल आपका प्रश्न का उत्तर जरूर मिल जाएगा। एक तो राधा रानी के मुझे वैवाहिक जीवन के बारे में जानना था। हाँ हाँ। तो काफी भ्रांतियां हैं, मुझे पता नहीं है कि उनका विवाह हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, वो जीवन के बारे में जानना। तो जो राधा रानी और गोपियां जी। वृंदावन में है, उनका रस कृष्ण के साथ, उस रस को बोलते हैं पर किया भाव, पर किया रस। पर किया का मतलब होता है क्या? ऐसा भाव कि एज इफ वो किसी और की पत्नी हो, एज इफ है वो स्वकीय, है वो कृष्ण की ही, कृष्ण को ही बिलोंग करती है सारी गोपियां वृंदावन में। लेकिन ऐसा भाव माया अरेंज करती है। माया एक है वो इस जगत की जिसमें हम ये मानते हैं हम ये हैं, ये हम हैं और वो आप हो और हमें लगता है इस संसार में हम बहुत खुश हो सकते हैं, बहुत मेहनत करते हैं हम अलग अलग प्रकार से। तो ये संसार में माया है, ठीक है। और दूसरा ये है भाव हमारा महामाया का। एक दूसरी माया होती है जो होती है आध्यात्मिक जगत में, जिसको बोलते हैं योग माया। योग माया का क्या क्या कार्य होता है? योग माया माया का कार्य होता है कि वो हमको कृष्ण का जो भगवत तत्व है उसको थोड़ा छिपा के रखती है, जिससे माधुर्य में स्थित रहे भक्त लोग। जैसे यशोदा माँ है। मर्चा आ रही है। हम एक मिनट, किसी का अनम्यूट हो था। तो जैसे कोई मान लीजिए यशोदा माँ है, यशोदा माँ कृष्ण को अपनी गोद में ले हुए, तो कृष्ण को फिर बोलते हैं मुंह खोल। बोल रहे हैं, तेरे भाई भी बोल रहा है कि कुछ खा के आया तो आज मिट्टी खा के आया। बोलते हैं, नहीं मैंने नहीं खाया। विश्वास नहीं होता तो मुंह मुंह में देखो। कहें ठीक है दिखाओ। मुंह खोलते हैं, सारे ब्रह्मांड है उधर ऐसे कर करके शुद्ध मगर लगता है ये क्या हो गया, क्या हो गया इसको। तो योग माया फिर ढक लेती है उनको, क्या रे मेरा बच्चा है, इसको क्या हो गया, कोई भूत वूत तो नहीं चढ़ गया इसको। तो वापस उसको दूध पिलाती हैं। फिर ये गौमूत्र में स्नान कराती हैं कि पता नहीं मुंह में क्या दिख गया आज अजीब, इसकी तबीयत तो खराब नहीं है तो ये होती है योग माया। तो योग माया के प्रभाव से ऐसा लगता है एज इफ गोपियों का कोई और पति है, लेकिन उनका कोई और पति नहीं है, कृष्ण की ही वो शक्तियां हैं। वो बस भाव क्रिएट करने के लिए वो प्रकट होती है। और इसी वजह से अलग अलग से ये वर्णन आता है गर्ग संहिता में, कि भांडर वन में राधा कृष्ण का विवाह करने के लिए ब्रह्मा जी आते हैं और उनका विवाह भी करते हैं। ठीक है प्रभु। जी प्रभु, बट उसमें तो इस तरह का कहीं ये आता नहीं है कि कृष्ण की जो पत्नियों का नाम रहता है उनमें भी नहीं रहता है। जैसे 8 पत्नियां थी उनकी, तो हाँ उसमें हाँ। भी राधा रानी का नाम तो नहीं आता है इसी तरह का। हाँ, वो इसलिए नहीं आता क्योंकि जो विवाह हुआ था वो वृंदावन में हुआ था और गोपनीय तरीके से ब्रह्मा जी ने विवाह किया था, पर शास्त्रों में इसको प्रमाणित कर दिया कि विवाह हुआ था। मेन चीज वृंदावन में विवाह इसीलिए नहीं, मतलब ना वो भाव इसीलिए नहीं रहता विवाह का, क्योंकि जो रस आस्वादन वहां पर हो रहा है कृष्ण और गोपियों का, वो हो रहा है पर किया भाव, कि कृष्ण की है वो और कृष्ण उनके हैं, लेकिन फिर भी बाधाएं हैं उनसे मिलने में। वो रस है वहां पर। और राधा रानी कहाँ के रहने वाले प्रभु जी? बरसाना में उनका जन्म हुआ था और उनका शायद रावल रावल। गांव में हुआ था प्रभु जी। हाँ, रावल में भी कई जगह रावल जिक्र आता रावल है गांव कि में हुआ था। रावल गांव में हुआ था प्रभु जी। रावल गांव में हुआ था। रावल में जन्म हुआ था। जी, हाँ। ऐसा ऐसा पढ़ने में आता है कई जगह, पता नहीं मुझे तो प्रमाणित क्या है। और बट उनका वो बरसाना क्या से क्या संबंध है? बरसाना में उनका मतलब आगे का जीवन व्यतीत हुआ था वहां पे, लेकिन उनका पैदाइश तो रावल गांव में हुआ था। ओके ओके। तो वो कुछ रावल, नदी में हाँ 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 नद, हाँ हाँ, रावल और ये बरसाना में आई थिंक उनका वो ससुराल जो था वो था, जो सो कॉल्ड ससुराल था, वो बरसाना में था क्या? नहीं। या नंदगांव में उन्होंने था प्रभु आगे जी। का जीवन अपना बरसाना में व्यतीत किया था, ऐसा है। हरे हम्म, कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी कृष्ण। अभी हमें सुबह वाली यावत। क्लास में बताया था हाँ हाँ कि रावल जो है वो गोकुल के पास है
तो हाँ वहां पे वो पैदा हुए थे। तो जो ये पूतना थी वो जो उनकी बहन है हाँ हाँ और उनको उठा के लेके गई थी। तो उसने जब ऋषि मुनियों ने कुछ वहां पे ऋषियों ने मंत्र पढ़े तो उन्होंने ऊपर से उन्हें छोड़ दिया, वो दोनों जहां जहां गिरे। तो एक तो जो है बरसाने में गिरे। अ, राधा जी तो बरसाने में जो के पास जो है अच्छा गई, और तो वहां से वो उन्हें मिली, जो है वृषभानु जी को। और हाँ चंद्रावली जो है वो और किसी को मिली। तो इस तरह था ये। हाँ। और यही दो मेन पार्टी होती हैं गोपियों में, जी राधा जी। राधा रानी की पार्टी और चंद्रावली की पार्टी। तो देखो क्या आध्यात्मिक जगत में आप सब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। एनवी नहीं है उधर, पर कंपटीशन पूरा है। तो इतना कंपटीशन रहता है, इतना कंपटीशन रहता है कि जैसे चंद्रावली, मैं अभी कुछ दिन पहले सुन रहा था कि जैसे इस संसार, जैसे पाकिस्तान में इंडिया के स्पाइस रहते हैं, इंडिया में पाकिस्तान के स्पाइस रहते हैं। वैसे चंद्रावली के पार्टी में राधा रानी के स्पाइस रहते हैं। तो कैसे जैसे ही उन्हें पता चलता है ना कि अच्छा चंद्रावली की मीटिंग फिक्स हो रही है कृष्ण से मिलने की, तो फटाफट न्यूज पहुंचा देते हैं और फिर उस प्लान को फॉइल करने के लिए प्लान करने लगते हैं राधा रानी की टीम। तो ये अलग अलग प्रकार से इस प्रकार रस का आस्वादन होता है। ठीक है भीष्म प्रभु। जी प्रभु। एक जगह ये भी आता है प्रभु जी कि उनको राजा वर्षभानु को एक नदी में स्नान कर रहे थे तो वो हाँ वहीं यही, हाँ यही बताया इन्होंने। तो जब वो पूतना के हाथ से गिरती हैं राधा रानी, और वो वृषभानु महाराज को मिलती हैं एक कई हजार पंखड़ियों वाले कमल के बीच में, जी वो जी। ऐसे मिलते हैं। और हरे कृष्ण प्रभु जी। वो अपना आंख बंद किए हुए होते हैं, उन्हें वो कुछ सुनते भी नहीं है। जी राधे तो राधे। जब कृष्ण आज आते हैं, हम ब्रज वो मंडल वो में भी हैं एक और लंबी आज हाँ हम ली आपको जी बहुत ही एक आ, अच्छी लीला स्थली के तो दर्शन सबसे पहले करवाएंगे कृष्ण का जो फिर दर्शन करके नंदगांव वो से अपने सिर्फ 5 किलोमीटर आंखें दूर है खोलती हैं। और जी कोकिला प्रभु। वन के भी थैंक यू बहुत प्रभु। पास में है। तो हरे अब हम कृष्ण। आ गए हैं यहाँ पे यावत गांव में। तो अगर आप लोकल भाषा में सुने तो इसका नाम है जावा गांव। और जो और लोकल लोग किसी का बोलते कोई हैं, प्रश्न? अगर आप गूगल सर्च करोगे तो प्रभु जी, यावत पीपीटी लिखा कोर्स में आता क्या है, होता है? प्री यावत, ब्रह्मचर्य YAVAT। क्या प्रभु? तो आप यहाँ पीपीटी तक प्री पहुंच जाओगे। ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग और कोर्स में क्या यहाँ होता पे है? बहुत ही अच्छी राधा कृष्णा की ओके, लीला है। वो तो यहाँ हम पे किसी क्या को है और दिन चर्चा कि राधा करेंगे। रानी की ससुराल है यावत। अब तो आप सोचेंगे राधा रानी की शादी हाँ, किससे हुई थी, और देखिए। हाँ राधा रानी के विषय में आ, हम एक और लीला पे मेडिटेट कर सकते हैं। बहुत सुंदर वो लीला है। तो एक बार क्या हुआ था, कौन सी वाली लीला लें आप सबके साथ? तो एक तो है राधा रानी के कई सारे बहुत सुंदर सुंदर नाम भी हैं। राधा रानी का एक और राधा शब्द से ही जो नाम जो आता है ना, उसी से ये भी मतलब होता है आराधना में जो परफेक्ट है, भगवान को जो बहुत सुंदर तरीके से आराधना करते हैं, इसलिए उनका नाम राधा है। और जो उनको बहुत क्लोजली फॉलो करती हैं, उनका नाम अनुराधा है। वो नाम है किनका? ललिता जी का। तो इसीलिए 2 तीन दिन पहले ललिता षष्ठी थी, और फिर राधा रानी का प्रकट्य आज है। तो जो फॉलो करती हैं राधा रानी को वो है ललिता। और ये राधा रानी के साथ ये सारा एक इनका ग्रुप होता है सखियों का। तो जो और राधा रानी का भाव रहता है वो क्या, कि वो अपनी सखियों को कृष्ण के पास भेजना चाहती हैं कि कृष्ण की वो सेवा कर सके। और जो बाकी सखियां हैं उनको पता है राधा रानी का प्रेम सबसे ज्यादा गाढ़ है कृष्ण के प्रति, तो वो चाहती है राधा रानी कृष्ण के की सेवा करें। तो ऐसे करके एक दूसरे के साथ बहुत स्वीट रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप रहती है सारी गोपियों की, एक ग्रुप की। पर रस का आस्वादन करने के लिए, कृष्ण को आस्वादन कराने के लिए फिर एक ग्रुप और है, वो है चंद्रावली का ग्रुप। तो एक बार, हाँ ये वाले पास टाइम शायद आपको ज्यादा अच्छे लगेंगे। तो एक बार, ये एक श्लोक है पूरा, वो श्लोक मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे, एक मिनट। ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल रहेगा, पर एक बहुत सुंदर श्लोक है
कि भगवान क्या करते हैं, एक तो दिन अभी घटना से बोलता नहीं हम। एक दिन वो राधा रानी मिलके आ रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। फिर क्या होता है, रास्ते में उन्हें चंद्रावली दिखती है। चंद्रावली दिखती है तो भगवान इतना आनंद में होते हैं, तो वो कुछ समझ नहीं पा रहे होते ज्यादा कुछ, तो ठीक है सामने से देखते हैं तो उन्हीं को बोलने लगते हैं, और राधे कैसी हो, अभी तो मिलके आए हैं हम। तो चंद्रावली को इतना गुस्सा आता है। एक तो पहली बात उनसे मिलके आ रहे हैं, दूसरी बात मुझे भी राधा बोल रहे हैं, या दिख नहीं रहा। तो वो बोलते हैं हाँ कंस दुष्ट। तुम कैसे हो। वो बोलता है अरे तुम्हें मैं कंस दिख रहा हूँ। तो ऐसे करके बहुत सुंदर श्लोक आता है। तो और क्या, हाँ ये जो कंपटीशन की भावना ये कितनी स्ट्रांग रहती है, जैसे इसको बताता हूँ मैं आप सबको। तो हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी मोस्टली यही थे, रघुनाथ दास गोस्वामी थे, शायद यही थे। और हाँ, तो क्या इनकी डेली डाइट कितनी होती थी पता है, ये पीते थे बस थोड़ी सी छाछ, थोड़ी सी छाछ, मतलब 200 ग्राम 200 ml के करीब ये छाछ पीते थे। तो इनको जो एक सेवक था, मतलब एक वैष्णव ही था, जो इनके लिए फिर सोचा कि इनके लिए छाछ लाते, तो वो छाछ लाते थे। अब छाछ लाएं कैसे वहां पे, तो एक बड़ा पत्ता उन्होंने ढूंढा उसमें छाछ लाने के लिए। और वो क्या हुआ, वो छाछ लेके आए, तो फिर उन्होंने पूछ लिया कि ये पत्ता कहाँ से लाए हो तुम, ये कौन से पेड़ का है, बोले इस पेड़ का है और उस गांव से लाए हो। और वो गांव था, वो चंद्रावली का गांव था। रघुनाथ दास गोस्वामी बोला कि ये छाछ मैं पीऊंगा नहीं। और ये पत्ता तुम्हें आज के बाद उस गांव से पत्ता भी मत ले आना। तो हमें थोड़ा वैसा लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत स्वीट स्ट्रॉन्ग टेस्ट जो एग्जिस्ट करता है, कंपटीशन का भाव दोनों ग्रुप्स के बीच में, ये वहां पे एग्जिस्ट करता है चंद्रावली और राधा रानी के ग्रुप्स के बीच में। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन्स रहते हैं। और चंद्रावली का पर भाव ये रहता है कि और इनका ना राइट विंग और लेफ्ट विंग भी होता है। मतलब आजकल के राइट विंग लेफ्ट विंग से मत कंपेयर कीजिएगा। तो जो राइट विंग गोपी है वो होती हैं बहुत शांत स्वभाव की। कृष्ण अगर कुछ गलत भी कर दें, कृष्ण अगर मान लो जैसे उन्होंने बोला कि ठीक है इस समय पर हम वहां पर मिलेंगे, और मान लो वो आए नहीं, लेट हो गए या कुछ कर दिया, भूल गए, भूल तो नहीं गए पर उस प्रकार से अगर कुछ हुआ, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, तो फिर भी वो बड़ी जेंटल रहती हैं, वो कभी कुछ कंप्लेन नहीं करती, गुस्सा नहीं करती। और फिर दूसरी गोपी होती है लेफ्ट विंग। लेफ्ट विंग गोपियों में आती है राधा रानी। लेफ्ट विंग गोपी बिल्कुल तो अगर कृष्ण कुछ गलती करते हैं उनको मतलब ना डांटना, कान भी खींच देना, इस प्रकार से ये कार्य करना होता है लेफ्ट विंग गोपी। तो राधा रानी और उनकी पार्टी आती है लेफ्ट विंग गोपी में। और जब कृष्ण अपना वृंदावन लीला के बाद मथुरा और फिर आगे द्वारका लीला करते हैं, तो द्वारका लीला में राधा रानी अपने स्वकीय रस को आस्वादन करने के लिए कौन से रूप में उपस्थित होती हैं, कौन बता सकते हैं। द्वारका में राधा रानी का एक्सपेंशन कौन है। सत्यभामा। एक भक्त ने कहा सत्यभामा, और कोई गेस, रुक्मणी देवी। और कोई गेस। चैतन्य महाप्रभु जी। द्वारका में कहाँ पहुंचा दिया आपने चैतन्य महाप्रभु को, कौन बोले ये? तो सही जवाब है सत्यभामा। और जो रुक्मिणी है वो चंद्रावली का एक्सपेंशन है। तो स्वकीय रस में जिसमें कृष्ण के साथ ही उनकी वो लवर्स रहते हैं धर्मपत्नी के रूप में, उसमें रुक्मिणी का भाव ये है, और जो परिचय भाव है उसमें राधा रानी का भाव बनी है। तो ये मैं बात करूं चाहे बात करूं इसका माइक ऑन है, तुझे नहीं आया होगा। ठीक है। तो ये इस प्रकार से रहता है। और क्या आपको डिटेल्स बता सकते हैं इन सब में। वृंदावन से रिलेटेड कुछ पास टाइम्स हम चर्चा कर सकते हैं, जिससे आप वृंदावन में जब जाएं तो ये पास टाइम्स याद रख सकते हैं। तो कुसुम सरोवर आप सबको आप सबने देखा होगा गोवर्धन में, आप सबको याद है।
नहीं, गोवर्धन तो गए होंगे ना आप सब? गए हैं प्रभु जी, लेकिन ये कुसुम प्रभु जी सरोवर लिखे हैं। 1 मिनट में दिखा देता हूँ जिससे आप सब। प्रभु जी नारद कुंड के पास है। हाँ, पर नारद, जिसने कुसुम सरोवर ने सोच देखा, वो उसने नारद कुंड क्या देखा होगा। ये है कुसुम सरोवर, बहुत सुंदर। ये जो स्ट्रक्चर है, ये बनवाया था हमारे सूरजमल जी ने, जो राजा थे, वैष्णव थे वो, बड़ा इंटरेस्टिंगली। और वृंदावन से बहुत उनका डीप संबंध था, उनका भी और कई राजपूत राजाओं का भी बहुत गहरा संबंध था। तो उन्होंने ये स्ट्रक्चर बनवाया था। और कुसुम सरोवर क्यों बोलते थे? क्योंकि राधा रानी और उनकी सखियां यहाँ पर नित्य आती थी पुष्पों को चुनने के लिए। यहाँ पर बहुत सुंदर पुष्प मिलते थे उनको। और फिर कृष्ण आते थे, बोलते थे चोरी कर रहे हो। वो बोलते चोरी क्यों? कि नहीं, सारा वृंदावन बाबा का है, नंद बाबा का, और मैं उनका पुत्र हूँ, और तुम बिना कोई परमिशन लिए यहाँ से फूल ले रहे हो। फिर सारी गोपियां हंसने लगती थी। वो बोले कि कहाँ का चोर, अरे कुछ भी, ऐसे कर करके। तो अलग अलग लीला यहाँ पर होती थी। और फिर कृष्ण उनके फूल वगैरह चुराने लगते थे, बोलते थे टैक्स दो, अलग अलग प्रकार से। और ये लीला होती रहती थी कुसुम सरोवर पर नित्य रूप से। तो एक तो ये स्थान है जो कृष्ण का गोपियों के साथ स्वीट लीला हुई। एक स्थान है पानी घाट। वो आता है वृंदावन की अगर आप परिक्रमा करें, गोवर्धन की नहीं, वृंदावन की अगर आप परिक्रमा करें, तो पानी घाट वो जगह है जहां पर गोपियों को पानी, मतलब यमुना को क्रॉस करना था। और कृष्ण ने बोला था कि आप ये बोल दो यमुना देवी को कि कृष्ण एक ब्रह्मचारी हैं, तो यमुना अपना रास्ता दे देंगे। तो सारी गोपियां हंसने लगी कि ये तो हमारे साथ रहते हैं, इतना एसोसिएट करते हैं और बातचीत करते हैं, ब्रह्मचारियों का तो बातचीत करना भी अलाउड नहीं होता। तो हंसने लगी। लेकिन उन्होंने वहां जाकर बोला कि कृष्ण ब्रह्मचारी हैं, तो उन्होंने जगह छोड़ दी। यमुना देवी ने, वो बोले अरे ये क्या हो गया। फिर इस प्रकार से ये लीला हुई थी पानी घाट पर। फिर और कौन सी वृंदावन में लीला है, स्थली आप सब देख सकते हैं राधा रानी से संबंधित। और हाँ, काम्य वन की एक बहुत सुंदर लीला है। काम्य वन में एक बार क्या हुआ था, तो एक छोटा कुंड था। कुंड के उस तरफ गोपियां थी और इस तरफ गोप सखा और कृष्ण थे। तो वहां पे बंदर भी बहुत सारे थे, आज भी बहुत सारे हैं बंदर वृंदावन में। तो जो गोपियां थी वो राधा रानी के साथ बात करने लगी कि देखो कितने सारे बंदर हैं। जब राम जी प्रकट हुए थे तो सीता माता का अपहरण हो गया था, और फिर रावण से उन्हें बचाने के लिए उन्होंने एक ब्रिज बनाया था। ब्रिज बनाने में जो वानर हैं उन्होंने बहुत मदद की थी उनकी, ऐसे करके। तो दूर से कृष्ण जब सुनते हैं, वो बोलते हैं मैं ही राम था, मैं ही राम था, मैंने ही वो ब्रिज बनवाया था। वो सारी गोपियां ऐसे हंसते हैं कि राम राम इतने मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इतने पराक्रमी थे। उनके धनुष की एक टंकार सुन के जो सारे दुश्मन होते थे वो कांप जाते थे, तीनों लोग कांप जाते थे। और और तुम राम कैसे हो सकते हो? और वो तो एक पत्नी व्रत के थे, और तुम तो हमारे पीछे घूमते रहते हो, ऐसे कर करके वो बहुत कहते हैं। और कृष्ण बोलता है अरे विश्वास नहीं होता, मैं ही राम था। तो वो बोलती है अगर राम थे तो कुछ बना के दिखाओ, तुम पुल बना दो, इसी इसी कुंड के ऊपर पुल बना के दिखाओ। तो बोलता है ठीक है, बना देता हूँ मैं पुल, कोई दिक्कत नहीं है, चलो पत्थर लेके आओ। तो गोपिया बोलती है हम क्यों लाए पत्थर, इन्हीं बंदरों से मंगवाओ, राम जी ने तो बंदरों से करवाया था काम। तो वो बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं। तो कृष्ण फिर वहां पर होते हैं और कृष्ण बोलते हैं कि वानरों को वो आदेश देते हैं कि आप वो लेके आइए पत्थर। और कृष्ण कृष्ण तो कृष्ण ने जब बोला तो वानर ले आए पत्थर, और सारी गोपियां देखने लगी अरे यार ये तो हो रहा है ये कार्य। तो फिर वो पत्थर लाते हैं और फिर क्या, कृष्ण उन पत्थरों को फेंकते हैं, वो पत्थर भी फ्लोट करने लगते हैं। सारी गोपियां बड़े आश्चर्यचकित, पर कुछ बोल नहीं रही है अप्रिशिएशन में। फिर पूरा एक पुल बना देते हैं वहां पे काम्यवन में, और फिर उसे क्रॉस करके आ जाते हैं। फिर गोपियां बोलती है कुछ मायावी शक्ति है, कुछ तंत्र विद्या वगैरह सीख रही है शक्ति माता की पूजा वगैरह करके, हम विश्वास नहीं करते ये रामचंद्र थे। और फिर भी वो उन पे विश्वास नहीं करते।
तो वृंदावन का जो भाव होता है वो यही होता है कि चाहे वृंदावन में भी ऐश्वर्य कई बार भगवान प्रकट करते हैं, लेकिन वृंदावन में जो ऐश्वर्य प्रकट करते हैं भगवान, वो कभी भी माधुर्य को नहीं ढकता, उससे माधुर्य और बढ़ जाता है। जैसे गोवर्धन को उठाया भगवान ने तो अपना ऐश्वर्य प्रकट किया, अपनी शक्ति प्रकट की, लेकिन उससे जो व्रजवासी हैं उनका प्रेम और बढ़ जाता है कृष्ण के प्रति। और बहुत सारी लीला करने के बाद कृष्ण जब 11 वर्ष के करीब होते हैं तब फिर अक्रूर उन्हें लेने आते हैं, और सबसे हार्ट टचिंग चैप्टर्स 38 और 39 कृष्णा बुक के, जब कृष्ण का वृंदावन से प्रवास डिस्क्राइब्ड है, वो मथुरा के लिए जाते हैं, तो बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन प्रभुपाद जी ने वहां पे दिया है भागवत से। और गोपियां क्या करती हैं, तो गोपियों में ये भाव है योग माया की वजह से कि हमें छुप छुप के मिलना है, कोई देख ना ले, किसी को पता ना चल जाए, ऐसे करके। अब जब कृष्ण जाने लगे तो सारी गोपियों में ये मतलब ना, सब कुछ गोपियां तो मतलब कई गोपियां तो बेहोशी हो गई थी ये सुन के कि कृष्ण कल मथुरा जा रहे हैं। उनको बिल्कुल ये लगने लगा कि अब ये मथुरा जाएंगे, वहीं पे रह जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। तो बेहोश हो जाती हैं, फिर वो होश में आती हैं, फिर वो रात भर सो तो कोई प्रश्न ही नहीं है सोने का, फिर रात भर वो चर्चा करती हैं आपस में कि हम क्या करें। तो वो प्रार्थना करने लगती हैं देवताओं से कि आप कुछ आपदा ले आओ, कुछ बारिश कर दो, कुछ तूफान ले आओ, कल ये जा ना पाए, कुछ कीजिए आप। वो कुछ नहीं होता। फिर वो मिलकर आपस में डिस्कस करने लगती हैं कि अभी अगर हमने उनको रोका ज्यादा तो सब लोग को पता चल जाएगा कि हम उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन अगर हम नहीं रोक रहे, कोई और नहीं रोक रहे, तो क्या वैसे ही मर जाएंगे हम। तो फिर गोपियां पब्लिकली आके उनको रोकने का प्रयास करते हैं, पर कृष्ण और बलराम उनको आश्वासन थोड़ा बहुत देते हुए एकदम निकल पड़ते हैं, और गोपियां बिल्कुल निराश, और बेसिकली उनका जीवन ही तब खत्म हो जाता है। पूरे वृंदावन में फिर वो जब कृष्ण के बगैर रहती हैं तो हर जगह बस वृंदावन में उन्हें वही दिखता है कि यहाँ पर कृष्ण ने इस प्रकार से पूतना का वध किया था, कृष्ण ने यहाँ पर गोवर्धन उठाया था, और कृष्ण ने यहाँ पे ये किया, कृष्ण ने यहाँ पे हमसे बात की थी, कृष्ण ने यहाँ पे हमें हमारी मटकी फोड़ी थी। हर जगह उन्हें वही याद आता रहता है। तो पूरे विरह में और पूरे व्रज में कुकिंग वगैरह सब बंद हो जाती है, सब वृंदावनवासी एकदम इंटेंस विरह में चले जाते हैं। और ये बड़ा सुंदर आख्यान आता है कि कैसे व्रजवासी भगवान के विरह में समय बिता रहे थे। तो बस भगवान के विरह में रहते थे, एक दूसरे को सांत्वना देते रहते थे, और बस यही सोचते रहते थे शायद आ जाएं, आज आ जाएं। इस वजह से वो अपने प्राण नहीं त्याग रहे थे, विशेष रूप से गोपियां, कि अगर हमने प्राण त्याग दिए और फिर हमारे प्राण त्यागने के बाद आ गए कृष्ण, और उन्हें पता चलेगा कि हमने प्राण त्याग दिए उनके विरह में, तो उनको बुरा लगेगा। तो उनको बुरा ना लगे इस वजह से हमें जी जी के मरना है, बेसिकली ये उनका भाव था कि वो मरना चाह रही है, लेकिन वो चूज नहीं कर रही है मरना, क्योंकि उनको बुरा लग सकता है, थोड़ा सा बुरा। और वो नारद मुनि की लीला भी आपको याद होगी कि व्रजवासियों के प्रेम की महिमा दिखाने के लिए नारद मुनि और भगवान पता नहीं कैसे पार्टनरशिप करते हैं, और भगवान बोलते हैं कि मुझे सिर में दर्द हो रहा है। भगवान बोलते हैं सिर में दर्द हो रहा है, फिर नारद मुनि आते हैं, फिर नारद मुनि को भगवान बोलते हैं कि कोई अपने चरणों की धूल मेरे सिर पे लगा देगा तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। तो कुछ कोई बोलता है कि नारद मुनि आप तो भक्त हो, बोलते मैं मैं कैसे अपने चरणों की धूल। तो फिर वो उनकी जो धर्म पत्नियां हैं उनसे पूछते हैं, वो शर्मा जाती है कि हम अपने चरणों की धूल कैसे दें। कई भक्तों से वो प्रार्थना करते हैं, कोई नहीं देता। वृंदावन में जैसे ही जाते हैं वो गोपियों के पास, गोपियां खुद ही पूछने लगती हैं कृष्ण कैसे हैं, कहाँ से आ रहे हो नारद मुनि, ये वो बोलते हैं कि कृष्ण को सिर में दर्द हो रहा है, उनको उनके भक्तों की चरण की धूल चाहिए। एकदम सुनते ही गोपियां एक सारी मिट्टी इकट्ठा करती हैं एक टीला बनाती है छोटा सा, उसके ऊपर सब कूदने लगती है कि जितनी धूल ले जानी है ले जाओ उनका सिर का दर्द ठीक होना चाहिए। वो बोले कि लेकिन आप नरक में चले जाओगे। बोले चाहे
इटर्निटी के लिए नरक में रहना पड़े और उसके बदले कुछ क्षण का कृष्ण का सुख मिल जाए हमें, तो हम तैयार हैं। तो ये है गोपियों का अनन्य भाव कृष्ण के लिए, कि उनके लिए उनके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। और आप समझने का प्रयास कीजिए, गोपियों को क्यों, जो हमारे भीष्म जी का प्रश्न था, गोपियों को परकीय भाव क्यों दिखाया गया है? क्योंकि ये दिखाने के लिए, क्योंकि वो वैदिक मर्यादा, जो धार्मिक मर्यादा है, उसकी भी परवाह नहीं करती अपने प्रेम के लिए, कृष्ण के प्रति प्रेम के लिए। उनके लिए सबसे बड़ी कठिनाई है कि अब मर्यादा का उल्लंघन करना और ये अपने समाज में क्रिटिसिज्म झेलना। उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला, उनको कृष्ण भी नहीं मिलने वाले उस दृष्टि से। ऐसा नहीं है कृष्ण का विवाह हो जाएगा उनसे, कहने का मतलब कोई कृष्ण की भी गारंटी नहीं है कि कृष्ण उनके हो जाएंगे उस दृष्टि से, लेकिन फिर भी सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए वो रेडी रहती हैं कृष्ण को सुख देने के लिए, कृष्ण के आकर्षण की वजह से। इस वजह से ये पर के अभाव इतना श्रेष्ठ और इस तरीके से एग्जिबिट करती हैं गोपियां कि किसी भी चीज की चिंता नहीं है कृष्ण को सुख देने के अलावा। तो ये अनन्य भाव गोपियों का रहता है कृष्ण के प्रति। और चैतन्य महाप्रभु ने जो हम सबको शिक्षा दी है, उसके अनुसार सबसे बड़ी अचीवमेंट इस जीवन की ये है कि हम राधा रानी के ग्रुप में उनके एक दासी के रूप में स्वीकार हो जाए। तो हालांकि हम बोलते हैं जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कृष्ण प्रेम, लेकिन महाप्रभु ने जो और डिटेल में एक्सप्लेन किया इसको, वो यही एक्सप्लेन किया। और इंटरेस्टिंगली एक और चीज इसी में, आज के समय के हिसाब से इसके ऊपर जरूर चर्चा होनी चाहिए। तो एक श्लोक मैं ढूंढ लेता हूँ आप सबके लिए। अगर मिल गया तो बहुत अच्छा। तो कुछ और यार है। हाँ मिल गया, हरी बोल। तो मैं शेयर कर देता हूँ। इस श्लोक के साथ ही हम आज कंक्लूड करेंगे। यथा यथा गौर पदारविंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि, तथा तथोत्सर्पति हृदय कस्मात् राधा पदाम्बोज सुधाम्बु राशि। इस श्लोक का मतलब क्या है? एज मच एज वी, जितना हम अपने आप को समर्पित करते हैं चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, अपने आप जो सेवा है राधा रानी के चरणों के प्रति वृंदावन में, वो प्राप्त हो जाती है। हरि बोल। इसलिए हम सबके लिए चैतन्य महाप्रभु की जो सेवा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो 2 in 1 है। तो इसीलिए हमें बहुत सीरियसली हमारी संप्रदाय में जो सेवा है, विशेष रूप से प्रचार की सेवा, उसको बहुत सीरियसली करना चाहिए भगवान के, और संकीर्तन बहुत सीरियसली करना चाहिए। और लास्ट में राधा रानी की कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी साधना विशेष रूप से हरि नाम को ध्यान से लेना चाहिए। हम डेली राधा रानी का नाम लेते हैं, राधा कृष्ण का नाम लेते हैं। अगर हम वास्तविकता में उनकी कृपा को आकर्षित करना चाहते हैं तो उनके नाम को बहुत ध्यान से लेना चाहिए हमें, ठीक है। और हमारी संप्रदाय में शरणागति होनी चाहिए। तो कुछ जगह, कुछ परंपराओं में राधा के मंत्र भी होते हैं, राधा रानी के, और राधे राधे भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन हम अपने परंपरा में हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा राधा रानी की शरण लेते हैं। तो हमें उसी में बहुत ध्यान से उनका नाम लेना चाहिए, और उस भाव से लेने का भी प्रयास करना चाहिए कि हे राधा रानी, आप मुझे आप दोनों की सेवा प्रदान कीजिए, ठीक है।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु। किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी राधा रानी उसके बाद में कहाँ गए फिर? किसके बाद में? लास्ट में मतलब उनका क्या हुआ करके फाइनली? जैसे कृष्ण तो चले गए द्वारका। उसमें दो तीन वर्जन्स हैं। जी। तो एक तो ये है, अ, एक ही मैं बताऊंगा अभी। एक ये वर्जन है कि कृष्ण फिर फाइनली कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों से मिलते हैं और फिर उसके कुछ समय बाद दोबारा आते हैं ब्रजवासियों के पास और फिर उनको वहीं से गोलोक वृंदावन ले जाते हैं। तब तक ये सब वेट ही करते रहते हैं। लेकिन हमें तो यही बताया गया कि उसके बाद में कृष्ण कभी ब्रज में आए ही नहीं करके बोलते हैं। हाँ, वो उसके बाद नहीं आए, मतलब कई सालों तक नहीं आए। दंतवक्र और विदुरथ इन सबको मारने के बाद फिर वो फाइनली आते हैं वृंदावन और उनको लेकर जाते हैं। मतलब लेके जाने के लिए ही आते हैं, तो प्रैक्टिकली वृंदावन में आए नहीं ना उस तरीके से कि वो आकर रहे हो। थैंक यू प्रभु जी। हाँ, हरे राहुल। कृष्ण प्रभु जी। जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने बीच में कभी शायद पिछले साल एक लेक्चर में मैंने सुना था हम्म, कि शायद ये बहुत टॉप लेवल का था, मुझे नहीं पता, मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि भगवान कृष्ण और बलदाऊ जी, लाइक जब उन्हें लेने के लिए कोई आया था वो फाइट के लिए, तो वो नहाने के लिए गए और फिर उनका एक दूसरा रूप जो है कि आया हुआ था और जो कि गया उनके साथ मथुरा और वो वृंदावन में ही रह गए। तो क्या मुझे भी इस पे ध्यान देना चाहिए फिर जो आपने बोला? मतलब ये उस तरीके से बताया जाता है कि कृष्ण और बलराम का जो भाव है, व्रज वाला भाव, वो व्रज तक सीमित रहता है। फिर जो वृंदावन के बाहर जाता है वो उनका एक दूसरा भाव के रूप में वो जाते हैं। इस तरीके से बस ये समझिए आप। गॉट इट, थैंक यू सो मच प्रभु हाँ, जी। ऐसे कुछ वो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है इसमें। ठीक है। ये क्लैरिटी मिला एक्चुअली कि हाँ क्या इसका मैसेज एक्चुअली हो सकता है। हाँ, और कोई बात? ठीक है, तो हम यहीं पे एंड करते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें राधा रानी की कृपा को आकर्षित करना है। अपने डेली जो नाम लेते हैं हम राधा कृष्ण का, उसके माध्यम से, हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से, सेवाओं के माध्यम से और प्रचार के माध्यम से। ठीक है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज में हमें राधा रानी की कृपा देखनी है। ऐसे नहीं हम बरसाना पहुंच जाएं अकेले और राधा रानी लाडली के दर्शन करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम यहाँ घूमेंगे, वहां घूमेंगे। वो सब ठीक है, वहां पे दर्शन करना ठीक है, हम भक्तों के साथ जाएं वहां पर दर्शन करें, वो अच्छा है, उसमें करना चाहिए। भक्तों के साथ करें, अच्छा है। अकेले अकेले जाके इधर उधर घूमने से राधा रानी की कृपा नहीं, किसी और की कृपा भी प्राप्त हो सकती है, माया की भी कृपा प्राप्त हो सकती है। अकेले अकेले माया माया कहीं पे भी तीर मार सकती है। तो हमें जो राधा रानी की कृपा अपने जीवन में हाथ में डाल दी है, राधा रानी ने हाथ में बीड बैग और माला भी दे दी, उसको सीरियसली हम ले लें। और हम सेवा के लिए जो कॉल आते रहते हैं ना, उसको देखें भाई ये वहीं से आ रहे हैं, हेड ऑफिस वहीं पे है। वहीं से आ रहे हैं कि भाई ये कर दो, अब ये कर दो। उसको तो हम सोच रहे हैं भाई इनका फोन क्यों आता है, और राधा रानी आप कृपा कर दो। भगवान कंफ्यूज होते हैं कि भाई कितना कंफ्यूज पर्सनल व्यक्ति है, ये मांग रहे कृपा, जब देते हैं तो बोलते हैं कि अभी फोन क्यों आ रहा है, फोन उठाता नहीं है, सेवा करता नहीं है, नाम लेता नहीं है। 2 घंटे बुलाता है डेली और फिर स्वीकार नहीं करता। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें उनकी जो कृपा आ ही रही है उसको स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु जी, हरे कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Recording